वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये लेसन है वीमेन एंड रिफॉर्म्स, लेसन नंबर 9 एसएसटी क्लास 8। वीमेन अर्थात महिलाएं, औरतें, और रिफॉर्म्स में मतलब होता है सुधार। तो महिलाओं को लेकर के जो भी सुधार किए गए उसके बारे में हम लोग इस लेसन में चर्चा करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट राइट नाउ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन इज द सती। सती क्या होता था? वर्निंग ऑफ विडोज अलॉन्ग विद देयर डेड हस्बैंड, अर्थात अपने मरे हुए पति के साथ में विधवाएं जल जाती थीं। बर्निंग मतलब जलना होता है, उसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। सेकंड वन इज जौहर। जौहर मीन्स मास इमोलेशन बाय राजपूत वीमेन ऑन द डिफीट ऑफ देयर हस्बैंड्स इन द वॉर। राजपूत महिलाओं के द्वारा बड़ी संख्या में जलने की जो प्रथा थी, तब जबकि उनके पति वार यानी युद्ध में हार जाते थे। डिफीट मतलब हारना होता है। तो जब पति लोग हार जाते थे युद्ध में, तो राजपूत महिलाएं एक साथ ढेर सारी लकड़ी जला करके उसमें एक साथ वो लोग कूद पड़ती थीं। इसको हम लोग जौहर प्रथा के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज द पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का तात्पर्य होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ, एक पत्नी से अधिक पत्नियों से अधिक औरतों से शादी करने की प्रथा, यानी बहुपत्नी प्रथा। इसकी हिंदी हम बोल सकते हैं बहुपत्नी प्रथा। फोर्थ वन इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ गर्ल्स एट देयर वेरी बर्थ। लड़कियों को तुरंत जन्म के बाद उनको मार दिया जाना फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। फिफ्थ वन इज डाउरी सिस्टम। आप लोग पहले से जानते हो बेटा, जिसको कि दहेज प्रथा कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग वैल्यूएबल आर्टिकल्स टू गिफ्ट टू गर्ल्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, अर्थात लड़कियों को उनकी शादी के समय मूल्यवान वस्तुएं प्रदान करने की जो प्रथा है उसे दहेज प्रथा या डाउरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सिक्स वन इज फीमेल फोर्टिसाइड, किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड वाइल इन द वूम ऑफ द मदर। माँ के गर्भ में ही बच्चे को मतलब गर्ल चाइल्ड जो होती हैं उनको मार देने की प्रथा जो होती है उसे हम लोग फीमेल फोर्टिसाइड अर्थात भ्रूण हत्या के नाम से हम लोग जानते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया हैज़ बीन सब्जेक्ट टू ग्रेट चेंजेस ओवर द पास्ट फ्यू मिलेनियम, अर्थात भारत में औरतों की जो या महिलाओं की जो दशा है उसमें अनेक परिवर्तन हुए पिछले कुछ दशकों में। फ्रॉम अ लार्जली अननोन स्टेटस इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में अज्ञात अवस्था थी, पता नहीं था कैसी दशा थी। थ्रू द लो पॉइंट ऑफ द मिडिल एज, और मध्यकाल में थोड़ा निम्न दशा थी, खराब दशा थी। टू द प्रमोशन ऑफ इक्वल राइट्स बाय गुरु नानक एंड द स्लो रिफॉर्म, उसके बाद गुरु नानक के द्वारा उनके समान अधिकारों यानी पुरुषों के समान अधिकार इक्वल राइट्स को लेकर के थोड़ा सा स्लो रिफॉर्म हुआ, हल्का फुल्का सुधार हुआ। एंड देन द रिजिड रूल्स ऑफ द कॉलोनियल एरा, और उसके बाद उपनिवेशवादी काल अर्थात अंग्रेज़ों के आने के बाद का जो समय है उसे हम लोग कॉलोनियल एरा के नाम जानते हैं। उसमें सख्त नियम जो है महिलाओं के लिए जो बनाए गए। टू द मिक्स्ड एटीट्यूड ऑफ द करंट इरा, और आज के वर्तमान समय में, वर्तमान इरा मतलब काल होता है, करंट इरा मतलब वर्तमान काल में जो एक मिश्रित दृष्टिकोण है, मिक्स एटीट्यूड है। द हिस्ट्री ऑफ वीमेन इंडिया हैज़ बीन इवेंटफुल, अर्थात महिलाओं की जो इतिहास है वो बहुत ही घटनादायक रहा है हमारे देश के इतिहास में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान द इंडियन सोसाइटी सफ़र फ्राम वेरियस, भारतीय समाज अनेक प्रकार की बुराइयों से होकर गुजर रहा था। द चीफ अमंग देम, उनमें से जो मुख्य थे, वाज द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स वीमेन, अर्थात औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति एक असमान दृष्टिकोण था, भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण था। वीमेन सफ़र फ्राम द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़, महिलाएं निम्नलिखित बुराइयों से सफ़र करती थीं, परेशान होती थीं। फर्स्ट था लो स्टेटस इन सोसाइटी,
अर्थात समाज में निम्न दशा। सेकंड, नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की कमी या शिक्षा को नगण्य करना, ना के बराबर शिक्षा प्रदान करना महिलाओं को। थर्ड वन इज चाइल्ड मैरिज अर्थात बाल विवाह। फोर्थ वन इज सती सिस्टम, सती प्रथा। फिफ्थ वन इज प्रोविशन ऑफ रीमैरिज यानी पुनर्विवाह का निषेध, यानी अगर महिला का पति खत्म हो जाता था तो उसको फिर से विवाह करने के लिए मनाही थी, इसको हम बोलते हैं प्रोविशन या निषेध। सिक्स्थ है आपका पर्दा सिस्टम यानी पर्दा प्रथा। सेवन्थ है आपका डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। एट्थ है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, महिलाओं को तरह तरह के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। किसी तरह से अगर मारपीट नहीं करते तो क्या करते हैं, ताना देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि महिलाओं को कष्ट हो। नेक्स्ट वन इज़ आपका नाइन्थ है नो राइट टू इनहेरिटरी प्रॉपर्टी अर्थात जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनको कोई अधिकार नहीं मिलता था। अब इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लो स्टेटस अर्थात निम्न दशा। वीमेन हैड नो इंडिपेंडेंट स्टेटस इन द फैमिली एंड द सोसाइटी। औरतों की कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं थी परिवार में और समाज यानी सोसाइटी में। देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन मैन वॉज अ मेजर काज ऑफ देयर लो स्टेटस। उनका जो आर्थिक निर्भरता थी आदमियों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, वो मुख्य कारण था उनकी निम्न दशा का। कहने का तात्पर्य है चूँकि महिलाएं काम नहीं करती थी, परिवार में पुरुष ही पैसा कमाता था, वही घर का भरण पोषण करता था, तो ऐसे में महिलाएं पूरी तरह से आश्रित होती थीं पुरुषों के ऊपर, और ये भी एक मुख्य कारण था महिलाओं की निम्न दशा का। दे वर कंसीडर्ड इन्फीरियर टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स। उन्हें हर तरह से पुरुषों की तुलना में इन्फीरियर मतलब होता है थोड़ा निम्न दशा, एक किस्म से आप समझ लीजिए हे दृष्टि जिससे अगर देखे जाना या निम्न दशा के से देखा जाता है किसी को तो उसको इन्फीरियर कहते हैं। एक इन्फीरियर होता है, एक होता है सुपीरियर। अंडर द पैट्रियार्कियल सिस्टम द विल ऑफ द हस्बैंड प्रिवेल्स इन ऑल डिसीजंस अर्थात पैट्रियार्कल मतलब होता है पुरुष प्रधान प्रथा जो होती है, जहाँ पर पिता जो है मुखिया जो होता है वो मेन होता है, उसको पैट्रियार्कल कहते हैं। एक होता है पितृसत्तात्मक और एक होता है मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पर जो तात्पर्य है वो पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। तो इसमें जो है पूरी तरह से पति की जो इच्छा होती थी, यहाँ विल मतलब इच्छा है, पति की इच्छा ही हर डिसीजन में, हर निर्णय में हावी होती थी। सेकंड है आपका निगलेक्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अभाव, शिक्षा ना के बार होना, नगण्य होना, निगलेक्ट मतलब होता है। इन एंशियंट टाइम वीमेन वर गिवन इक्वल राइट्स टू एजुकेशन। प्राचीन काल में औरतों को शिक्षा के समान अधिकार दिए गए थे। ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड लेकिन मध्यकाल के दौरान देयर एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड, उनकी शिक्षा ना के बराबर हो गई। बिकॉज दे वर नेदर रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट नॉट टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। ना तो उनको ज़रूरत थी रोज़गार की अर्थात काम करने की, और ना ही उनको स्क्रिप्चर्स यानी जो लेख होते हैं पुराने समय में उनको कहते थे, उनको पढ़ने की ज़रूरत थी। नाउ थर्ड वन इज चाइल्ड मैरिज अर्थात बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स वाज कॉमन ड्यू टू द कस्टम ऑफ डाउरी। दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह बहुत ही कॉमन था। ऑल्दो चाइल्ड मैरिज वाज बैंड बाय लॉ इन 1860, यद्यपि 1860 में कानून के द्वारा इसको जो है रोक लगाई गई थी, बैन किया गया था। इट इज़ स्टिल ए कॉमन प्रैक्टिस इन सम एरियाज, लेकिन आज भी ये बहुत सारे क्षेत्रों में एक कॉमन प्रैक्टिस है, वहाँ प्रथा है, अभी भी चल रहा है। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स वाज फिक्स्ड एट 10 ईयर्स। जो कम से कम उम्र थी लड़कियों की शादी की वो 10 साल फिक्स कर दी गई।
विच वॉज इंक्रीज टू 12 ईयर्स इन 1981, और 1891 में उसे बढ़ा करके 12 साल कर दिया गया। एंड इन 13 ईयर्स इन 1925 में 13 ईयर कर दिया गया। द शारदा एक्ट ऑफ 1930 फिक्स 14 ईयर्स एज द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स, और एक बार फिर 1930 में शारदा एक्ट आया जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है कम से कम 14 साल कर दी गई। इन 1955 द हिंदू मैरिज एक्ट फिक्स द एज एट 15 ईयर्स, और 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसने जो है 15 साल कर दिया कम से कम शादी की उम्र को। नाउ अगला टॉपिक आपका है बच्चों सती सिस्टम अर्थात सती प्रथा। सती वॉज एन ओल्ड फनरल कस्टम। सती एक प्रकार का पुराना दाह संस्कार का प्रथा थी। इन विच द विडो वॉज इमोलेटेड अलाइव, जिसमें विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था ऑन हर हस्बैंड फर्नल पायर, उनके हस्बैंड अर्थात पतियों के जहाँ पर फर्नल पायर मतलब होता है जो चिता लगती है दाह संस्कार के लिए, उसको हम लोग पायर के नाम से जानते हैं। तो उसके ऊपर जो है उनको ज़बरदस्ती जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। द एक्ट वॉज सपोज टू बी वॉलंटरी ऑन द विडोज़ पार्ट। हालांकि ये जो एक्ट था, ये कार्य था, ये विधवाओं की तरफ से स्वतंत्र था कि वो चाहें, मतलब ऐच्छिक था, अगर चाहें तो कर सकती हैं और चाहे तो न करें। एंड वॉज डीम्ड एज एन एक्ट ऑफ पीयरलेस पाइटी, और यह एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रथा के रूप में जाना जाता था। इन प्रैक्टिस दो इट वॉज समटाइम्स फोर्स्ड ऑन द विडो बाई वेरियस, इसको विंडो न पढ़िए विडो पढ़िए, लेकिन कभी कभार इनको बाधित किया जाता था, ठीक है, बहुत सारे सामाजिक बाई वेरियस सोशल प्रेशर्स यानी सामाजिक दबावों के द्वारा उनको बाधित किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि वो लोग अपने पति के चिता के साथ में मर जाएं। द कस्टम गेंड पॉपुलरिटी बाई 17th सेंचुरी, और इस प्रथा ने 17वीं शताब्दी के दौरान बहुत ही जोर पर था, ये पॉपुलरिटी पे था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, इसके बाद 19वीं शताब्दी में द सती कस्टम वॉज प्रिवलेंट इन हुगली एंड नांदिया। सती प्रथा जो है वो प्रचलित थी, प्रिवलेंट मतलब होता है प्रचलित, वो हुगली और नादिया बंगाल में है, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में है एंड शाहाबाद बिहार में है। इसके अलावा दक्षिण भारत में साउथ इंडिया दिस कस्टम प्रिवेल्ड इन गंजम ओडिशा में, मुसलीपट्टम आंध्र प्रदेश और तंजौर तमिलनाडु में। इन राजस्थान पंजाब एंड कश्मीर। हाउएवर दिस कस्टम वाज प्रेवलेंट अमंग द वीमेन ऑफ हाई कास्ट। हालांकि ये जो प्रथा थी वो ज़्यादातर उच्च जाति के औरतों में प्रचलित थी। ओवरऑल कुल मिलाकर के द कस्टम वाज मोर प्रेवलेंट अमंग ब्राह्मण्स एंड राजपूत, और विशेष रूप से ये जो प्रथा थी वो ब्राह्मणों में और राजपूतों में प्रचलित थी। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज़ प्रोविशन ऑफ विडो रीमैरिज, अर्थात विधवा पुनर्विवाह का निषेध। वाइल मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, जहाँ आदमी एक से अधिक शादियाँ कर सकता था और रीमैरी या पुनर्विवाह कर सकता था आफ्टर बिकमिंग विडोअर, मतलब विधुर बनने के बाद अगर पत्नी मर गई तो पति दोबारा शादी कर सकता था। विडोड वीमेन वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, लेकिन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। दे लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ ऑफ नेग्लेक्ट एंड डिस्पेयर, वह लोग एकदम कष्ट और निराशा की जिंदगी बिताती थीं। मिजरेबल लाइफ दयनीय दशा, डिस्पेयर निराशा। दे वर समटाइम्स फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, उन्हें कभी कभी बाधित किया जाता था आत्महत्या करने के लिए। और लीव द हाउस इन डिसगस्ट, या घृणा पूर्वक उनको घर छोड़ने के लिए बाधित कर दिया जाता था। नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्दा सिस्टम। पर्दा इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग वीमेन टू कवर देयर बॉडीज।
पर्दा एक प्रकार की प्रथा होती है औरतों को जहाँ पर ज़रूरत होती है अपने शरीर को ढकने के लिए, टू कवर देयर बॉडीज़ सो एज टू कवर देयर स्किन एंड कंसील देयर फॉर्म, जिससे कि वह अपने स्किन को ढक सकें और अपने शरीर को भी वो कंसील कर सकें अर्थात छुपा सकें। इट वाज प्रैक्टिस्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम वीमेन अलाइक, इसका प्रयोग जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा प्रयोग किया गया, बट मोस्टली बाय मुस्लिम वीमेन, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इट हैज़ नाउ डेवलप्ड एज एन इंस्टीट्यूशन, और अब यह एक प्रथा के रूप में विकसित हो चुका है। इट सिग्निफाइज रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी ऑफ वीमेन, ये निषेध लगाता है, रोक लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है औरतों के आवागमन पर। कर्टेलमेंट ऑफ देयर राइट टू इंटरैक्ट फ्रीली, इंटरैक्ट मतलब बातचीत करना, तो स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत करने पर यह कर्टेलमेंट अर्थात कटौती करता है, रोक लगाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ वीमेन, और यह औरतों के निम्न दशा का एक प्रतीक है। डॉरी सिस्टम नेक्स्ट है आपका 7th, दहेज प्रथा। द एंशियंट कस्टम ऑफ कन्यादान गिविंग अवे डॉटर, प्राचीन जो प्रथा थी कन्यादान की जिसमें कि कन्या को दिया जाता था, वेयर द फादर प्रेजेंटेड हिज डॉटर विद ज्वेलरी एंड क्लोथ्स, जहाँ पर पिता जो था अपनी पुत्री को जवाहरात और कपड़ों के साथ में प्रस्तुत करता था एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी के समय। एंड वरदक्षिणा गिफ्टिंग द ग्रूम, वरदक्षिणा मतलब होता है वर यानी पति को दक्षिणा प्रदान करना, लड़के को दक्षिणा प्रदान करना, उसको हम लोग कहते थे वरदक्षिणा, यानी गिफ्टिंग द ग्रूम, ग्रूम मतलब दूल्हा। वेयर द फादर प्रेजेंटेड द ग्रूम विद किथ एंड किन, जहाँ पर फादर जो है वो प्रस्तुत करता था दूल्हे को अपने नात रिश्तेदारों के द्वारा, किथ और किन के द्वारा। आर इन द एसेंस ऑफ डाउरी सिस्टम, ये सब आवश्यक थे डाउरी प्रथा में, डाउरी सिस्टम में। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डाउरी इन रिटर्न फॉर एग्रीइंग टू अ वेडिंग हैज़ बीन इलीगल सिंस 1960, 1960 से ये इलीगल हो गया, यानी गैर कानूनी हो गया। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डाउरी, दहेज प्रथा को देना या उसे प्राप्त करना। इन रिटर्न फॉर एग्रीइंग टू ए वेडिंग, यानी शादी में सहमति लेने के लिए, एग्री होने के लिए दहेज प्रथा को यानी दहेज को प्राप्त करना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ये किस्म से इलीगल यानी गैर कानूनी करार दिया गया। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, देयर हैव बीन मैनी केसेस ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ न्यूली मैरिड वीमेन, बहुत सारे केस हुए जिसमें प्रयास किए गए नई नई जो शादीशुदा लड़कियां थीं उनके मर्डर के, हुज पेरेंट्स आर अनेबल टू पे, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं थे, अनेबल थे, असक्षम थे देने में, द डाउरी अमाउंट डिमांडेड बाई द इन लॉज, इन लॉज मतलब ससुराल वालों के द्वारा जो भी डिमांड किया जाता था अमाउंट, अगर देने में वो सक्षम नहीं होते थे तो उसमें लड़कियों को जो नई नई शादी होती थी, न्यूली मैरिड वीमेन को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था और तरह तरह की घटनाएं होती थी। हंड्रेड्स ऑफ वीमेन डाई, सैकड़ों औरतें मरती हैं ईच ईयर, हर साल, बिकॉज ऑफ डाउरी डेथ्स, डाउरी डेथ की वजह से बहुत सारी महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं हर साल मरती हैं। मैनी डाई ईच डे इन इंटेंशनल ब्राइड बर्निंग, बहुत सारी लड़कियां औरतें मर जाती हैं प्रतिदिन। इंटेंशनल मतलब होता है इरादतन यानी जानबूझकर किया गया, ब्राइड बर्निंग यानी दुल्हन को जला देना। डाउरी सिस्टम हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइम रीजन्स, डाउरी सिस्टम इन कारणों में से बहुत ही मुख्य है दैट द बर्थ ऑफ ए फीमेल चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड अ बेन फॉर द फैमिली, क्योंकि लड़कियों की जो जन्म होता है, फीमेल चाइल्ड का जो जन्म होता है उसे माना जाता है अभिशाप के रूप में। बेन यानी अभिशाप, बून मतलब वरदान होता है और बेन मतलब अभिशाप होता है, परिवार के लिए अभिशाप माना जाता है। क्योंकि दहेज प्रथा है। इट इज़ वाई, इसीलिए फीमेल फोर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी बाल हत्या, गर्ल चाइल्ड की हत्या
आर बिकमिंग फ्रिक्वेंट, ये प्रायः घटित हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो सीन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एब्यूज़। घरेलू हिंसा एक प्रकार के शारीरिक प्रताड़ना के रूप में देखा जाता है। दिस इज़ हायर अमंग द लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, ये जो निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग है उसमें ज़्यादा ये प्रचलित है। नेक्स्ट वन इज़ नो इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति में कोई भी पैतृक अधिकार नहीं मिलता है। इन द हिंदू सोसाइटी वीमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट देयर फादर्स और हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। हिंदू समाज में औरतों को कोई अधिकार नहीं है अपने पिता या अपने पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। वाई सो मैनी रिफॉर्मर्स फोर्स्ड ऑन द वीमेंस क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि क्यों बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं, रिफॉर्मर हैं, वो फोकस्ड यानी फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं ऑन द वीमेंस क्वेश्चन, यानी औरतों के प्रश्न पर वो लोग क्यों फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। इन द वेस्ट द स्टेटस ऑफ वीमेन वाज चेंज्ड बाय द कंडीशंस जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पश्चिम में औरतों की जो दशा है वो परिवर्तित की गई बाय द कंडीशंस जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो दशाएं उत्पन्न हुई उसके कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट एंड द वीमेंस मूवमेंट फॉर इक्वलिटी। ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट का मतलब होता है मानववादी आंदोलन और वीमेंस मूवमेंट मतलब होता है औरतों के लिए आंदोलन। किस चीज़ के लिए? फॉर इक्वलिटी अर्थात समानता के लिए। तो पश्चिम में जैसे कि ये आपका ब्रिटेन वगैरह है, इन सब में जो है यूरोप साइड में औद्योगिक क्रांति आई और उसमें जो है औरतों के समान अधिकारों के लिए एक किस्म से रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई। इन इंडिया, भारत में हाउएवर फिलहाल द चेंज वाज ब्रॉट अबाउट बाय सोशल रिफॉर्मर्स। हमारे देश में जो है सामाजिक जो समाज सुधारक होते हैं उनको सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं, उनके द्वारा ये परिवर्तन लाया गया। हु बिगैन टू व्यू द प्रॉब्लम, जो इस समस्या को देखते थे एज ए ह्यूमैनिटेरियन वन, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण से। द इनह्यूमन कस्टम्स, जो अमानवीय यानी जो मानव के लिए गलत है उसको हम लोग अमानवीय कहते हैं, इनह्यूमन कहते हैं। जो ऐसे कस्टम हैं, रीति रिवाज हैं, लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, फोर्स विडोहुड मतलब विधवा होना, विधवा होने के लिए बाधित होना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्ल चाइल्ड के जो लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं उसको हम लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा, डिमांडेड अ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट। इन सब ने मांग किया एक किस्म से, ज़रूरत पड़ी इससे मानवतावादी आंदोलन की। अर्ली रिफॉर्मर्स लाइक द्वारिका नाथ टैगोर, शुरुआत में जो समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर थे, जैसे कि द्वारिका नाथ टैगोर थे, राजा राम मोहन राय एट्सेट्रा, स्ट्रोब, इन्होंने संघर्ष किया टू कन्विंस द कंट्रीमैन, देशवासियों को इस बात से मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए दैट द सती वाज नॉट एंजॉयड बाय रिलीजन, कि सती प्रथा जो है वो धर्म के द्वारा इसको मतलब नहीं माना जाता है। हमारे धर्म में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है जिसमें ये इसका पक्ष करे। सिमिलरली इसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू लीगलाइज विडो रीमैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी समाज सुधारक थे, इन्होंने सरकार को समर्थ बनाया कानून बनाने के लिए, लीगलाइज यानी कानून बनाना, विडो रीमैरिज के लिए अर्थात विधवा पुनर्विवाह यानी विधवाओं का फिर से विवाह किया जाए, इसके लिए इन्होंने कानून बनवाया। दे आल्सो बिलीव्ड, ये इसमें भी विश्वास करते थे दैट द सोशल रिफॉर्म शुड गो हैंड इन हैंड विद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये समाज सुधार है, ये साथ साथ चलना चाहिए शैक्षिक अवसरों के साथ में, यानी जैसे जैसे शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएंगे महिलाओं को, लड़कियों को, वैसे वैसे
ये सुधार अपने आप आता जाएगा। द यंग बंगाल मूवमेंट, शुरुआत में एक बंगाल में आंदोलन हुआ। सपोर्टेड द काज एंड राइट्स ऑफ वुमेन, इसने जो है सपोर्ट किया औरतों के अधिकार के लिए, कारणों के लिए। एंड एम्फेसाइज्ड अर्थात जोर दिया ऑन फीमेल एजुकेशन यानी महिला शिक्षा के लिए। एंड इक्वलिटी टू ऑल, और सबके लिए समानता के लिए इसने जोर दिया, स्पेशली वीमेन विशेष करके औरतों के लिए। इन द सोशल एडिफाइस, समाज की मुख्यधारा में। द रामकृष्ण मिशन लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एम्फेसिस यानी जोर दिया मानवता में, ह्यूमनिज्म में, एंड इक्वलिटी ऑफ वीमेन एंड देयर एजुकेशन, और औरतों की समानता और उनकी शिक्षा पर उन्होंने एम्फेसिस दिया, जोर दिया। इसके बाद का टॉपिक है आपका द वर्क ऑफ रिफॉर्मर्स इन बंगाल, केस स्टडी, यानी बंगाल में जो समाज सुधारक थे उनके कार्यों पर हम लोग एक केस स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इन अर्ली 19th century, Indian society was suffering from oppression of women and inhuman practices like infanticide, sati, etc. शुरुआती 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज औरतों के उत्पीड़न, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न, और इनह्यूमन प्रैक्टिसेस मतलब अमानवीय घटनाएं, जैसे कि इन्फेंटिसाइड यानी गर्ल चाइल्ड की हत्या करना, बच्चा बिटिया अगर पैदा होती है तुरंत उसको मार देना। सती प्रथा, इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी कुरीतियों से हमारा समाज जो है जूझ रहा था। सम एजुकेटेड इंडियन वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल, कुछ शिक्षित जो भारतीय थे वो बहुत अधिक इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित थे बाय द लिबरल। लिबरल मतलब होता है उदारवादी, तो लिबरल फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट यानी पश्चिम की जो उदारवादी सिद्धांत है, फिलॉसफी माने दर्शन होता है, यहाँ सिद्धांत समझ लीजिए। तो उदारवादी का मतलब होता है जहाँ पर हम सबके साथ एक समान भाव रखते हैं, प्रेम व्यवहार रखते हैं, ठीक है, हमारे अंदर उदारता की भावना होती है, दया की भावना होती है, तो वो आपका लिबरल फिलॉसफी हो गया। बेस्ड ऑन द अर्ज ऑफ रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, जो कि मानवतावादी, ठीक है, और रैशनलिज्म पर आधारित होता है। एंड फेल्ड द अर्ज ऑफ रिमूविंग द इरेशनल सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, और हमारे समाज में जो असमान सामाजिक और धार्मिक भावनाएं थीं औरतों के प्रति, उसको हटाने के लिए दे लेड मैनी रेडिकल रिफॉर्म मूवमेंट, उन्होंने बहुत सारे मतलब बढ़िया, रेडिकल मतलब एक किस्म से तेज, बहुत बढ़िया सुधार आंदोलन चलाए। अब ऐसे कुछ समाज सुधारकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बिलोंग टू एन एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ हुगली बंगाल। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही शिक्षित और सम्मानित परिवार, जो कि हुगली बंगाल में, जो कि हुगली एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वह एक महान या बड़े विद्वान थे। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर, धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। जर्नलिस्ट, पत्रकार। एंड एन इंटरनेशनलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीयवादी, यानी पूरे विश्व भर के जो चीज़ों पर नज़र रखे, समाचारों पर नज़र रखे और उनमें अपना दृष्टिकोण व्यक्त करे, अपना विचार व्यक्त करे, ऐसा व्यक्ति इंटरनेशनलिस्ट कहलाएगा। इन 1828 1828 में ही फाउंडेड द ब्रह्म सभा, अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकर्स विच वाज रीनेम्ड एज ब्रह्म समाज इन 1830। उन्होंने 1828 में स्थापना किया, फाउंडेड मतलब स्थापना किया, ब्रह्म सभा की, जो कि एक समूह था, ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकर्स,
यानी जो उन्नतिवादी विचारक थे उनका एक समूह था। ऐसे लोग जो समाज में सुधार करना चाहते थे, उनके विचार, ठीक है, विकासवादी विचार थे, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए थे। ऐसे विचारकों का एक समूह, एक ग्रुप था जिसका नाम उन्होंने रखा ब्रह्म सभा। बाद में विच वॉज रीनेम्ड, उसका दोबारा नामकरण कर दिया गया, नाम बदल दिया गया एज ब्रह्म समाज इन 1830, 1830 में उसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया। यानी जो नाम पहले ब्रह्म सभा था उसको ब्रह्म समाज कर दिया गया 1830 में। ही अंडरटुक द टास्क ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने अपने हाथ में लिया, टास्क मतलब होता है कार्य, समाज सुधार का, सोशल रिफॉर्म। ही कंडेम्ड, उन्होंने बुराई किया, द ड्रेडफुल प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी जो बहुत ही भयावह प्रचलन था सती प्रथा का, उसका उन्होंने आलोचना किया। कंडेम मतलब बुराई करना, आलोचना करना। टू हिम दिस रिमॉर्सलेस प्रैक्टिस वाज नथिंग लेस दैन ए ग्रेव क्राइम, उनके लिए ये रिमॉर्सलेस, रिमॉर्स मतलब पछतावा होता है, रिमॉर्सलेस में जिसमें पछतावा न हो, ऐसी जो प्रचलन था ये बल्कि कुछ नहीं था सिवाय एक बहुत गंभीर अपराध के, ग्रेव क्राइम के, विच ऑट टू बी एबॉलिश्ड, जिसे कि निश्चित ही उन्मूलन किया जाना चाहिए। एबॉलिश्ड मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, मतलब कि उन्मूलन किया जाना चाहिए, उनका ऐसा विचार था। ही क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, उन्होंने जनता के बीच एक बहुत ही मजबूत विचारधारा बनाई अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस, सती प्रथा के विरोध में। एंड देन अज लॉर्ड विलियम बेंटिक टू एबॉलिश द सिस्टम ऑफ सती, और उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनसे उन्होंने आग्रह किया एबॉलिश द सिस्टम ऑफ सती, सती प्रथा को उन्मूलन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एंड मेक इट पनिशेबल बाय लॉ, और कानून के द्वारा इसको एक दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द सेक्लूजन ऑफ वीमेन, उन्होंने आवाज़ उठाई औरतों के उत्पीड़न के विरुद्ध, पॉलीगेमी अर्थात बहुशादी प्रथा, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी गर्ल चाइल्ड की हत्या करना, एंड प्लीडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ वीमेन एंड विडो रीमैरिज, और उन्होंने प्लीडेड मतलब आग्रह किया औरतों की शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने आग्रह किया। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू समाज कॉल्ड द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद केशव चंद्र सेन ने ऑर्गेनाइज किया एक नया समाज जिसे कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, विच एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द स्ट्रगल ऑफ सोशल रिफॉर्म, जिसने कि समाज सुधार के लिए संघर्ष में बहुत ही अधिक प्रभाव डाला। इट इनकरेज द एजुकेशन ऑफ वीमेन, इसने उत्साहित किया औरतों की शिक्षा को। कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज एंड लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेज, और इसके अलावा उन्होंने विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह के लिए भी कैंपेन चलाया, और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कानून बनवाने पर जोर दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी तक आपने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, जो कि एक समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। सेकंड नंबर पे ऐसे ही एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप साइड में फ़ोटो भी देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए ग्रेट स्कॉलर, रिफॉर्मर, रेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान विद्वान थे, समाज सुधारक थे,
रेशनलिस्ट थे और ह्यूमनिस्ट थे। ह्यूमनिस्ट मतलब मानवतावादी, रेशनलिस्ट का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पर एक समझ लीजिए कि अच्छी सोच रखने वाले, जो समानतावादी सोच रखते हैं। ही वाज ए स्टांच सपोर्टर ऑफ वीमेन एजुकेशन, वो एकदम बहुत बड़े सपोर्टर थे महिला शिक्षा के। ही हेल्प टू एस्टैब्लिश द बेंथम स्कूल, उन्होंने बेंथम स्कूल स्थापित करने में हेल्प किया। द फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स, जो कि लड़कियों के लिए पहला भारतीय स्कूल था, इन 1849 1849 में। ही सेटअप 35 स्कूल्स फॉर गर्ल्स, उन्होंने स्थापित किया 35 स्कूल लड़कियों के लिए। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका सबसे बड़ा योगदान, वाज टू द काज ऑफ विडोज अपलिफ्ट, यानी जो विधवाएं थीं उनके उत्थान के लिए, एंड गर्ल्स एजुकेशन, और लड़कियों की शिक्षा के लिए। हिज एफर्ट्स वर अप्रिशिएटेड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी, उनके प्रयासों की सराहना की गई गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा। द विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज ब्रॉट अबाउट बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 लाया गया। नाउ द नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर इज हेनरी बिबियन डिरोजियो। आपके अगले समाज सुधारक हैं हेनरी बिबियन डिरोजियो। हेनरी बिबियन डिरोजियो वाज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ राजा राम मोहन राय। हेनरी बिबियन डिरोजियो समकालीन थे। कंटेम्पोरेरी मतलब होता है समकालीन, यानी उसी समय के, जिस समय के ये लोग थे, राजा राम मोहन राय। He was deeply inspired by the revolutionary ideas of liberty, equality and fraternity. वो बहुत ही अधिक प्रेरित थे क्रांतिकारी विचारों, रिवोल्यूशनरी आइडियाज मतलब क्रांतिकारी विचार, ऑफ लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व या भाईचारा, दैट हैड इंस्पायर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने कि प्रेरित किया था फ्रांस की क्रांति को। एट द यंग एज ऑफ 17 साल की कम उम्र में ही बिकेम ए टीचर इन हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, वह एक टीचर बन गए हिंदू कॉलेज में जो कि कलकत्ता में है। ही इनकरेज रेडिकल आइडियाज़ एमंग हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी विचार के लिए उत्साहित किया अपने छात्रों को। एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स नोन एज डिरोजियंस, और उन्होंने अपने बहुत सारे अनुयायी फॉलोअर बनाए जिन्हें कि डिरोजियंस के नाम से जाना जाता था। ही ब्रॉट अबाउट एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, और इसके अलावा उन्होंने एक बौद्धिक क्रांति लाई। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, रिवोल्यूशन क्रांति, एमंग हिज फॉलोअर्स अपने अनुयायियों में। ही ऑर्गेनाइज द यंग बंगाल एन एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने एक यंग बंगाल नाम से छात्रों का एक समूह बनाया। हु कैरिड ऑन द यंग बंगाल मूवमेंट, जिसने कि यंग बंगाल आंदोलन चलाया। दे एडवोकेटेड फॉर emancipation of women, eradication of social evils and promotion of women education, उन्होंने वकालत किया औरतों के उद्धार के लिए, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए। रेडिकेशन मतलब भी उन्मूलन होता है, सोशल इविल मतलब सामाजिक बुराइयाँ, एंड प्रमोशन ऑफ वीमेन एजुकेशन, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वकालत किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्क ऑफ रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र केस स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो समाज सुधारक थे उनके कार्य कैसे थे, उसमें कैसे कैसे क्या हुआ। In the 19th century, the society in Maharashtra was ridden with many socio-religious evils. 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के समाज ने छुटकारा पाया बहुत से सामाजिक धार्मिक बुराइयों से। इविल मतलब होता है बुराई, रिडन मतलब छुटकारा पाया। द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन वाज लेड बाय गोपाल हरि देशमुख इन द 1840। पहला सामाजिक सुधार आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया गया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, यानी औरतों के, महिलाओं के उत्थान के लिए। अपलिफ्ट मतलब होता है उत्थान। किसके द्वारा किया गया? गोपाल
हरि देशमुख के द्वारा 1840 में। ही एजुकेटेड एंड अवेकेंड द पीपल थ्रू हिज राइटिंग इन मराठी। उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, शिक्षित किया, अवेकेंड मतलब जागृत किया, जगाया अपने लेखों के द्वारा, जो कि मराठी भाषा में उन्होंने लिखे। फॉर हिज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रमोशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी ही अर्न द टाइटल ऑफ लोक हितवादी। उनकी जो चिंता थी लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, और प्रमोशन यानी बढ़ावा, सामाजिक और धार्मिक समानता के बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए उन्होंने एक उपाधि पाई, टाइटल पाई लोकहितवादी नाम से। यानी लोगों ने उपाधि दिया लोकहितवादी। लोकहितवादी का शाब्दिक तात्पर्य होता है जो लोगों की हित करे, लोगों की हेल्प करे, वो लोकहितवादी हुआ। नाउ द नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर इज ज्योतिबा गोविंदराव फुले। हमारे अगले समाज सुधारक हैं ज्योतिबा फुले के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। वैसे पूरा नाम था ज्योतिबा गोविंदराव फुले। ज्योतिबा राव फुले, पॉपुलरली कॉल्ड ज्योतिबा और महात्मा फुले, फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। ही वॉज ए जीलस सोशल रिफॉर्मर। जीलस मतलब यहाँ पर है उत्साही समाज सुधारक थे। हु टुक अप ऑनेस्टली द काज ऑफ वीमेन, जिन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक कार्य किया औरतों के लिए। एंड डाउन ट्रॉडन पीपल इन महाराष्ट्र, और डाउन ट्रॉडन मतलब होता है दबे कुचले। महाराष्ट्र में दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने काम किया। ही रीच्ड आउट टू द विडोज, वो विधवाओं के पास पहुंचते थे। एंड हेल्प देम टू रीमैरी, और उन्हें पुनर्विवाह करने के लिए हेल्प करते थे। इन 1854 ही आल्सो स्टार्टेड अ स्कूल। 1854 में उन्होंने स्कूल भी शुरू किया। टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो वंचित समूह होता है, डिप्रेस्ड क्लास है ऐसा समाज का तबका, ऐसा वर्ग जो शिक्षा से वंचित होता है, यानी उसको शिक्षा नहीं मिलती है, वो डिप्रेस्ड क्लास के बच्चों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। हिज कैंपेन फॉर द इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी सून एक्वायर्ड द कैरेक्टर ऑफ एन एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। उनका जो ये अभियान था, कैंपेन था इकोनॉमिक रीजनरेशन के लिए, यानी आर्थिक पुनर्निर्माण, जो कि डिप्रेस्ड क्लास के जो वंचित वर्ग था उसके उत्थान के लिए, उसके आर्थिक व्यवस्था के लिए। एंड रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए। जल्द ही इस अभियान ने एक रूप धारण कर लिया ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का। Nonetheless, his endeavors went a long way in creating a consciousness about the plight of the depressed classes among the people. और जल्द ही उनके endeavors यानी प्रयासों ने एक लंबा रास्ता तय किया और लोगों में एक प्रकार की कॉन्शियसनेस बना दिया, चेतना बना दिया, धारणा बना दिया। प्लाइट माने होता है दुर्दशा, डिप्रेस्ड क्लास यानी वंचित समूह के दुर्दशा के बारे में एक प्रकार का कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर लाए हो। इन हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों में ही वाज एक्टिवली सपोर्टेड, उनको सपोर्ट किया गया बाई सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ और भी समाज सुधारकों के द्वारा, जैसे कि लाइक जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊ दाजी, और भाऊ दाजी के द्वारा उनको सहयोग किया गया। नाउ नेक्स्ट आपका है प्रार्थना समाज। जैसे अभी आपने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, वैसे ही प्रार्थना समाज एक प्रकार का समाज सुधार के लिए एक समूह बनाया गया था, सभा बनाई गई थी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। केशव चंद्र सेन्स टूर इन महाराष्ट्र लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द प्रार्थना समाज। अभी आपने ऊपर ब्रह्म समाज में पढ़ा था
बाद में केशव चंद्र सेन आए थे। तो केशव चंद्र सेन का जो अभियान था, महाराष्ट्र में टूर था, वो एक प्रकार से फाउंडेशन ऑफ द प्रार्थना समाज के लिए बना, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए हुआ इन मुंबई में इन 1867 में। लीडर लाइक आत्माराम पांडुरंगे, आर जी भंडारकर एंड एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड एन एम जोशी लेंट ग्रेट स्टैंड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस समाज। ये लोगों ने, जो भी आप समाज सुधारकों का नाम पढ़ रहे हैं, ये इस समाज के क्रियाकलापों में जोर शोर से भाग ले रहे थे। द सोसाइटी कंडक्टेड नाइट स्कूल्स फॉर वर्किंग पीपल। जो समाज के कामकाजी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इस सोसाइटी ने एक प्रकार के नाइट स्कूल स्थापित किए, शुरुआत किए। एन एसोसिएशन ऑफ वीमेन फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और इसके अलावा एक औरतों की सभा समूह बनाई गई जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहा था। इट आल्सो रैन एन ऑर्फेनेज। इसके अलावा उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फेनेज बनाया। एन एसिलम एट पंढरपुर में भी एक जगह पर ऐसे बनाया जहाँ पर जो हमारे अनाथ बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा दी जा सके। टू ग्रेट मेंबर्स ऑफ दिस समाज वर महादेव गोविंद रानाडे एंड आर जी भंडारकर। इस समाज के जो मुख्य मेंबर थे उसमें दो लोग हैं, महादेव गोविंद रानाडे और आर जी भंडारकर। महादेव गोविंद रानाडे वाज एन एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड स्कॉलर। महादेव गोविंद रानाडे एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक और विद्वान थे। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। उन्होंने बाल विवाह के विरोध में कैंपेन चलाया, अभियान चलाया। पर्दा सिस्टम के भी खिलाफ चलाया। एंड एडवोकेटेड फॉर विडो री मैरिज, और विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने वकालत किया। ही वॉज ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया, उसमें उन्होंने वकालत किया। ही पर्टिकुलरली बिगेन ए प्योरिटी मूवमेंट। इसके अलावा उन्होंने एक शुद्धता अभियान चलाया, विच इंक्लूडेड टेम्परेंस एंड एंटी नॉच एजिटेशन, जिसमें उन्होंने टेम्परेंस और एंटी नॉच यानी एंटी डांसिंग आंदोलन चलाया। एडमिशन ऑफ कन्वर्ट्स फ्राम अदर फेथ इनटू हिंदुज़म। इसके अलावा जो कन्वर्ट्स, बहुत सारे मतलब परिवर्तन होते हैं दूसरे धर्मों के हिंदू धर्म में। एंड रिडक्शन इन मैरिज एक्सपेंसेस, और जो शादी में बहुत सारे खर्चे लगते हैं उसकी कमी के लिए भी उन्होंने काम किया कि उसको कैसे कम किया जाए। अंडर हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में, द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड। एक एजुकेशन सोसाइटी बनी जिसका नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। उसकी स्थापना हुई 1884 में। ही ओपनड ए स्मॉल स्कूल। उन्होंने एक छोटा स्कूल खोला, विच लेटर ग्रीव इनटू द फेमस फर्गुसन कॉलेज ऑफ पुणे, जो कि बाद में एक बड़ा कॉलेज बन गया जिसका नाम था फर्गुसन कॉलेज ऑफ पुणे। नेक्स्ट समाज सुधारक हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो टॉपिक आपका है वर्क्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। स्वामी दयानंद वाज बॉर्न इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली इन गुजरात इन 1824। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था एक बहुत ही रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार में गुजरात में 1824 में। क्वाइट अर्ली इन लाइफ, अपने जीवन के शुरुआत में ही लॉस्ट हिज फेथ इन आइडल वर्शिप। उन्होंने मूर्ति पूजा के फेथ में अपना विश्वास, मतलब जो फेथ मतलब होता है, खो दिया था। इन 1875 1875 में ही फॉर्मरली स्टैब्लिश द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट एट बॉम्बे। उन्होंने स्थापित किया आर्य समाज बॉम्बे में। द समाज सून बिकेम ए बलवर्क अगेंस्ट सोशल वाइसेस, और समाज जो है जल्द ही एक बलवर्क बन गया। बलवर्क मतलब यहाँ होता है जहाँ पर सामूहिक कार्य बन जाए, सोशल वाइसेस यानी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ। इट विगरसली प्रमोटेड फीमेल एजुकेशन, इसने बहुत ही बड़े लेवल पे उत्साहित किया, बढ़ावा दिया फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा पर। विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। एंड ऑल काइंड्स ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क्स
इंक्लूडिंग स्पेशल स्कूल फॉर गर्ल्स, और बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक वर्क मतलब हो गया मानवतावादी कार्य, जिसमें कि सोशल स्पेशल स्कूल बनाए गए लड़कियों के लिए। द आर्य समाज वर्ड फॉर द अपलिफ्ट एंड एमेंसिपेशन ऑफ वीमेन, आर्य समाज ने कार्य किया औरतों के उत्थान के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए। वीमेन रिफॉर्मर्स, अब इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं जो महिला समाज सुधारक थीं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी पुरुष प्रभावी समाज में, वेयर वीमेन गॉट नो एजुकेशन, जहाँ औरतों को कोई शिक्षा नहीं मिलती थी, एंड वेयर मोबिलिटी आउटसाइड होम वाज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ घर के बाहर कदम रखना, गति रखना, बाहर जाना एक किस्म से रिस्ट्रिक्टेड था, निषेध था। द रिफॉर्म मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय मैन, और समाज सुधार का आंदोलन विशेष रूप से प्रभावित था आदमियों के द्वारा। हाउएवर, फिलहाल वीमेन बिलोंगिंग टू प्रोग्रेसिव फैमिलीज लर्न टू रीड एंड राइट, लेकिन जो विकासवादी या उन्नतिवादी परिवार थे उनसे संबंध रखने वाली महिलाओं ने सीखा पढ़ना और लिखना। मैनी ऑफ देम कुड एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट एंड एंगर थ्रू देयर राइटिंग, उनमें से अनेकों ने व्यक्त किया अपने असंतोष को, अपने गुस्सा को, डिसकंटेंट असंतोष, एंगर गुस्सा, क्रोध, अपने लेखों के द्वारा उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। अ फ्यू लाइक सावित्री बाई कुड एक्चुअली बी पार्ट ऑफ द चेंजिंग टाइम्स, और उनमें से कुछ जैसे कि सावित्री बाई, उन्होंने वास्तव में वो भाग बनी उस बदलते हुए समय का। बट ऑफन दे हैड टू फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स इन सोसाइटी, लेकिन प्रायः उनको सामना करना पड़ता था क्रिटिसिज्म यानी आलोचना का, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स यानी रूढ़िवादी तत्व जो होते हैं समाज के, उनके द्वारा। ना आपकी नेक्स्ट महिला रिफॉर्मर हैं, उनका नाम है सावित्री बाई। सावित्री बाई का कार्यकाल है 1831 to 97। सावित्री बाई वॉज द फर्स्ट वीमेन टीचर इन मॉडर्न महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र में पहली महिला अध्यापिका थी सावित्री बाई जी। सी मैरिड ज्योतिबा फुले व्हेन शी वाज 9, उन्होंने शादी किया ज्योतिबा फुले से जब वो 9 साल की उम्र में थी। सी स्टडीड विद हिज सपोर्ट, उन्होंने उनके सपोर्ट से शिक्षा प्राप्त किया। इन 1848 दे ओपन 5 स्कूल्स इन पुणे, उन्होंने 5 स्कूलों की स्थापना किया, यानी पति पत्नी ने मिल करके। एंड इन 1851 ए स्पेशल स्कूल फॉर गर्ल्स फ्रॉम डिप्रेस्ड कास्ट, 1851 में उन्होंने विशेष स्कूल खोला लड़कियों के लिए, ऐसे जो कि वंचित समूह होता है, डिप्रेस्ड कास्ट होते हैं, जातियों के होते हैं, जो समाज से वंचित होते हैं, समाज की मुख्य धारा से। दे आल्सो ओपन ऑर्फेनेज फॉर विडोज, इन्होंने एक प्रकार का विधवाओं के लिए एक गृह खोला जहाँ पर विधवाएं रह सकती थीं एक साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था होती थी, ऑर्फेनेज खोला। ऑन हर डेथ एनिवर्सरी ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प, उनके मरने के एनिवर्सरी पर डाक विभाग ने एक प्रकार का पोस्टल स्टैम्प यानी डाक टिकट चालू किया। नाउ नेक्स्ट आपके जो सोशल रिफॉर्मर हैं महिला, पंडित रामा बाई। पंडित रामा बाई लेड द फाउंडेशन फॉर द मूवमेंट फॉर वीमेन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन्होंने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया। सी ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड इन 1883, ये 1883 में इंग्लैंड गई, एंड यूएसए गई बिटवीन 1886 एंड 1889 टू रेज मनी फॉर शारदा सदन। शारदा सदन नाम से उन्होंने एक सभा बनाई और उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ये इंग्लैंड गई और यूएसए गई। द विडोज़ होम इन पुणे, जो कि ये शारदा सदन जो था ये पुणे में महिला पुनर्वास के लिए, महिलाओं के रहने के लिए जो कि विधवा थीं उनके लिए उन्होंने एक सदन बनाया जिसका नाम था शारदा सदन। हर लेटर रिटर्न टू द गवर्नर ऑफ बॉम्बे अबाउट द वे वीमेन पेशेंट्स वर ट्रीटेड ड्यूरिंग द प्लेग ऑफ 1896
97 कास्ट अ स्टर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन्होंने एक लेटर लिखा बॉम्बे के गवर्नर को कि किस तरह से जो हमारे महिला मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, उनसे व्यवहार किया जाता था। 1897 में प्लेग के दौरान, प्लेग एक प्रकार की बीमारी आई थी और इस बात ने एक प्रकार से हलचल उत्पन्न कर दिया ब्रिटिश संसद में। शी फेस द wrath ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी फॉर हर लिबरल वेज। उनकी उदारतावादी गतिविधियों के कारण उनको रूढ़िवादी समाज के तबके से बहुत ही रैत यानी उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने सामना किया, रैत गुस्सा, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी समाज, लिबरल वेज मैंने उदारतावादी तौर तरीके। रोकेया हुसैन नेक्स्ट आपकी समाज सुधारक महिला हैं, उनका नाम है रोकेया हुसैन। ए बंगाली बंगाली महिला थी। स्टार्टेड अ स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन बिहार विद हस्बैंड सपोर्ट्स। अपने पति के सहयोग से उन्होंने बिहार में मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया। एज द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन फॉर मुस्लिम वीमेन शी वाज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़। और इस एसोसिएशन में महिला कार्यकर्ता होने के चलते वो समाहित रहीं बहुत सारे क्रियाकलापों में। सी रोट ए नंबर ऑफ एसेज। उन्होंने बहुत सारे लेख यानी निबंध लिखे, स्पेशली अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा प्रथा के ऊपर। सी हैड टू फेस मच क्रिटिसिज्म। उन्हें बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आपकी समाज सुधारक हैं महिला सरोजनी नायडू। इनका कार्यकाल है 1879 to 1949। द वेल नोन वुमेन पोएट एंड सोशल एक्टिविस्ट। ये बहुत ही अधिक प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब सुप्रसिद्ध महिला कवियत्री या कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थी। हैड बीन सेटिंग अप द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एंड डिमांडेड फुल वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन एज अर्ली एज 1917। उन्होंने स्थापना किया, सेटअप किया ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस का और मांग किया डिमांडेड फुल वोटिंग राइट यानी वोट के अधिकार, औरतों के वोट के अधिकार करने के लिए, यानी महिला भी मतदान दे सकें। 1917 में उन्होंने इसके लिए मांग किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स। मुस्लिम में कौन से समाज सुधार के आंदोलन चलाए गए, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर वाज सर सैयद अहमद खान। सबसे बड़े जो हमारे मुस्लिम समाज सुधारक थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। 1981 to 99। एज ए सोशल रिफॉर्मर ही फोकस्ड ऑन द बैकवर्ड कंडीशन ऑफ वेमेन। इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया जो हमारे औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी पिछड़ी दशा के लिए। ही एडवोकेटेड रिमूवल ऑफ पर्दा। उन्होंने पर्दा प्रथा के हटाने के लिए वकालत किया। एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन फॉर वेमेन, और औरतों की शिक्षा के लिए। ही कंडेम्ड पॉलीगेमी एंड ईजी डिवोर्स। उन्होंने बुराई किया, आलोचना किया बहुविवाह प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, और जो ईजी डिवोर्स होता है यानी मुस्लिमों में ये होता है आसानी से जो है तलाक दे देते हैं उसको डिवोर्स। उसमें क्या होता है 3 बार अगर तलाक बोल दिए तो तलाक हो जाता था, डिवोर्स हो जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने बहुत ही आलोचना किया। मुस्लिम वीमेन वर कंजर्वेटिव एंड डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू रिसीव इंग्लिश एजुकेशन। मुस्लिम औरतों को बहुत ही कंजर्वेटिव रखा जाता था, यानी सीमित दायरे में रखा जाता था, और उनको कोई भी अवसर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं दी जाती थी। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, विद द सपोर्ट ऑफ सुल्तान जहां बेगम, द बेगम ऑफ भोपाल, दे वर एबल टू पब्लिश मैगजीन्स दैट क्रिटिसाइज द पर्दा सिस्टम एंड अदर प्रैक्टिस। एक भोपाल की बेगम हैं, महारानी हैं, उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। उनके सपोर्ट के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा उन्होंने स्थापना किया कि पब्लिश मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं पब्लिश करने के लिए
जिसमें कि आलोचना की गई थी पर्दा सिस्टम की और भी समाज की जो विधाएं हैं, बुराइयां हैं, उनके खिलाफ इन्होंने एक मैगजीन चलाई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफॉर्म्स अमंग द पारसीज। पारसी एक प्रकार का धर्म है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या समाज सुधार किए गए। तो पारसियों में क्या सुधार किए गए, इसमें एक मुख्य नाम है नौरोजी फरदौनजी। नौरोजी फरदौनजी स्टार्टेड द रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन टू मॉडर्नाइज पारसी सोसाइटी। पारसी समाज को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने एक रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया। दादा भाई नौरोजी यूज्ड हिज न्यूज़पेपर रस्ट गोफ्तार टू प्रोपेगेट विडो रीमैरिज एंड अदर रिफॉर्म। दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया न्यूज़पेपर, इसका प्रयोग किया, उसका नाम था रस्त गोफ्तार, और उसमें इन्होंने क्या किया, प्रोपेगेट यानी प्रचार किया विडो रीमैरिज का, विधवा पुनर्विवाह का, और दूसरे समाज सुधारों का। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। अब ये जो सामाजिक आंदोलन हुए समाज सुधार के लिए, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से कानून आए, इसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसके द्वारा क्या प्रभाव समाज पर पड़ा। न्यू लॉज। द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट कस्टम्स विच वर इरेशनल लेड टू द अवेयरनेस अमंग द पीपल। इम्पैक्ट माने प्रभाव, रिफॉर्म मूवमेंट यानी समाज सुधार आंदोलन जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे, जो कि असमान थे, इरेशनल थे, इसने समाज में अवेयरनेस यानी जागरूकता लाई लोगों में। दिस इन टर्न और बदले में पेव द वे यानी रास्ता खोल दिया फॉर लॉज टू बी इनेक्टेड यानी ऐसे कानून जो इनके सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हों, उनको बनाया जाए या उनको सक्रिय किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। सम ऑफ द लॉज विच केम इनटू इफेक्ट वर। कुछ कानून जो कि प्रभाव में आए वो निम्नलिखित थे। पहला था रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड हैड बीन पास्ड इन 1795 एंड 1802। इन्फेंटिसाइड यानी गर्ल चाइल्ड की हत्या करना, इसके प्रोविशन यानी प्रोहिबिटिंग में निषेध होता है, इसको रोक लगाने के लिए कानून हुआ पास 1795 और 1802 में। सेकंड है आपका 1829 सतीवाद बैंड, सती प्रथा पर रोक लगी। थर्ड है 1843 स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। स्लेवरी यानी दास प्रथा, इसको एक गैर कानूनी करार किया गया। इन 1856 फोर्थ है आपका विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह को लीगल बनाया गया, कानूनी बनाया गया। पाँचवा है 1872 इंटरकास्ट मैरिज वर मेड लीगल यानी अंतरजातीय विवाह, एक जात के लोग दूसरी जात के लड़कियों से शादी कर सकते थे, इसको कानूनी बनाया गया। छठवां है आपका 1972 में अकॉर्डिंग टू द शारदा एक्ट द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स वाज मेड 14 ईयर्स एंड फॉर द बॉयज़ 18 ईयर्स। शारदा एक्ट के द्वारा शादी के लिए उम्र 14 साल, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 साल की गई। Women were also encouraged to be educated by the efforts of many reformers and they were also given the right to inherit property। औरतों को उत्साहित किया गया शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों में बहुत सारे सुधारकों के द्वारा, और उनको अपने पूर्वजीय पैतृक संपत्ति में अधिकार भी प्रदान किया गया। मैनी अदर इविल्स रेटिंग टू वीमेन स्टिल प्रिवेल। हालांकि बहुत सारी इविल बुराइयां जो कि औरतों या महिलाओं से संबंधित हैं आज भी व्याप्त हैं। नेम टू सच इविल्स, ऐसे दो बुराइयों के नाम बताइए। वीमेन इन इंडिया आर स्टिल फेसिंग सम डिस्क्रिमिनेशन। भारत में महिलाएं आज भी भेदभाव का सामना कर रही हैं, स्पेशली इन द रूरल कम्युनिटीज़, ग्रामीण समुदाय में, एंड इन सम कल्चर्स, और कुछ कल्चर में। बट द ट्रेंड इन इज पॉजिटिव, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड जो है आपका सकारात्मक हो रहा है। द राइट्स ऑफ वीमेन हैव बीन इम्प्रूविंग स्टेडली, और औरतों के लिए अधिकार धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड नाउ वीमेन एंजॉय इक्वलिटी इन मैनी इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और आज औरतें समानता प्राप्त कर रही हैं बहुत से क्षेत्रों में मानवीय जीवन के, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट, जैसे कि वोट देने का अधिकार, इन पॉलिटिक्स, इन मैनी जॉब सिचुएशंस,
राजनीति में, बहुत सारी नौकरियों में, इन एजुकेशन शिक्षा में, इन आर्म फोर्सेस सेना में, इन मैनी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स बहुत सारे वाणिज्यिक भागों में यानी व्यापार में, इन रिलीजियस क्या आगे क्या लिखा है आपका, इन रिलीजियस ड्यूटीज़ बहुत सारे धार्मिक संस्कारों में। हाउएवर मच वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन, बहुत सारा कार्य किया जाना है फॉर द वीमेन टू अचीव कंप्लीट इक्वलिटी, पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज आत्मकथा होती है, बायोग्राफीज जो दूसरे की आत्मकथा है, दूसरे की ज़िंदगी के बारे में लिखा जाए। एंड अदर लिटरेचर, दूसरे साहित्य यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्रीज ऑफ वीमेन, जो कि महिलाओं के इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। मुंशी प्रेम, यहाँ पर हम ऐसे साहित्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। मुंशी प्रेमचंद, रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस कवि हैं। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने योगदान दिया टू द रिफॉर्म इन हिज ओन वे, अपने तरीके से सुधार में। थ्रू हिज राइटिंग, अपने लेखों के द्वारा। ही अटैक्ड मैनी सोशल इविल्स, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक बुराइयों पर आक्रमण किया। एज द डाउरी सिस्टम, जैसे कि दहेज प्रथा। द इल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड विडोज, विधवा जो होती हैं बाल विधवा, उनसे दुर्व्यवहार के ऊपर। द ऑपरेशन ऑफ द फार्मर्स, किसानों के उत्पीड़न पर। एंड सो ऑन, और इसी तरह और भी। ही प्रीच्ड, उन्होंने उपदेश दिया। व्हाट ही बिलीव्ड, जो कि वो विश्वास करते थे। इन एंड मैरिड अ चाइल्ड विडो, और उन्होंने एक चाइल्ड विडो से शादी भी किया। सेकंड है आपका रास सुंदरी देवी, ऑटोबायोग्राफी। अमर जीवन वॉज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी टू बी रिटन इन बंगाली। अमर जीवन नाम से उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा, आत्मकथा लिखी, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया है। इट इलिस्ट्रेट्स द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बंगाली वीमेन ऑन बीइंग एजुकेटेड, इसमें वर्णन किया गया है किस तरह से बंगाली और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लगाई गई थी, उन पे रिस्ट्रिक्शन था, निषेध था। नेक्स्ट है आपका रामाबाई रनाडे। इन्होंने एडिटेड एंड पब्लिश द स्पीचेस ऑफ एम.जी. रनाडे आफ्टर हिज डेथ। एम.जी. रनाडे जो कि समाज सुधारक थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो स्पीच थे, भाषण थे, उस पर उन्होंने लेख लिखे। इन हर ऑटोबायोग्राफीज सी राइट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स सी फेस्ड व्हेन सी ट्राई टू स्टडी। अपने आत्मकथा में उन्होंने लिखा है अपनी समस्याओं के बारे में, जिसमें उन्होंने पढ़ाई में जिस पर उन्होंने सामना किया था पढ़ाई करते समय। नेक्स्ट हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पब्लिश द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, इन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया, समाचार पत्र, जिसका नाम था सोम प्रकाश। मैनी ऑफ हिज आर्टिकल्स फीचर्ड इन दिस न्यूज़पेपर, बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे इस न्यूज़पेपर में। ही रोड ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन डिफेंस ऑफ द विडो रीमैरिज, और विधवा पुनर्विवाह को डिफेंस करने के लिए इन्होंने एक श्रृंखला लेखों की लिखी इस न्यूज़पेपर में। नाउ क्विक रिकैप, एक बार हम लोग इसमें क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में रिकैप करते हैं। वीमेन have suffered from several ills including their low status, neglect of education, child marriage, sati, parda, dowry and domestic violence of property etc. औरतों ने सहा बहुत सी बुराइयों को, जैसे कि क्यों बहुत सारी बुराइयां क्यों थी, क्यों उनकी लो स्टेटस, निम्न दशा उनकी थी, लो स्टेटस था, शिक्षा का अभाव, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और बहुत सारी घरेलू हिंसा। ठीक है। इन द 19th सेंचुरी मैनी सोशल रिफॉर्मर मेड सीरियस एफर्ट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन, औरतों के उद्धार के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए बहुत सारे समाज सुधारकों ने 19वीं शताब्दी में। इन बंगाल राजा राम मोहन राय, केशव सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिबियन डी रोजियो एट्सेट्रा, इन लोगों ने कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया, अलॉट बहुत सारा,
फॉर इरेडिकेटिंग, उन्मूलन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मैनी ऑफ द प्रिवेलिंग ईविल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों जो कि प्रिवेल थी, व्याप्त थी। एंड फॉर द एजुकेशन ऑफ वीमेन, औरतों की शिक्षा के लिए। इन महाराष्ट्र द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन वाज लेड बाई G.H. देशमुख। सबसे पहला समाज सुधार आंदोलन महिलाओं के लिए शुरू किया गया था महाराष्ट्र में G.H. देशमुख के द्वारा। ज्योतिबा फुले, M.G. रानडे, स्वामी दयानंद एट्सेट्रा, इन्होंने प्रमोटेड, बढ़ावा दिया फीमेल एजुकेशन को, महिला शिक्षा को, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह को। नेक्स्ट है वीमेन रिफॉर्मर्स लाइक सावित्री बाई, पंडित रमाबाई, रुकैया हुसैन, सरोजनी नायडू, इन लोगों ने मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान दिया टुवर्ड्स वीमेन अपलिफ्टमेंट, औरतों के उत्थान के लिए। सर सैयद अहमद खान वॉज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम फार्मर। सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े मुस्लिम समाज सुधारक थे। हु कंडेम्ड पर्दा, जिन्होंने आलोचना किया पर्दा प्रथा का, बहुविवाह, पॉलीगेमी, एंड एडवोकेटेड फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वीमेन, और औरतों में शिक्षा के प्रचार के लिए, बढ़ावा करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट है आपका रिफॉर्म मूवमेंट पेव द वे फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ वेरियस लॉज इन फेवर ऑफ वीमेन, औरतों के फेवर में बहुत सारे कानूनों के निर्माण में, कानूनों को क्रियान्वित करने में इन समाज सुधार आंदोलन ने एक रास्ता खोल दिया। नाउ क्वेश्चन आंसर विल बी गिवन। थैंक यू।